नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान, आपका हम जुबान। और अब बात करते हैं सीमा सचिन से। देश और दुनिया में आखिर अब कौन ऐसा बचा जो सीमा सचिन के नाम से परिचित ना हो। जिस रबूपुरा में लोग जाने से कतराते थे, आज उसके रास्ते दिन और रात पूछते हुए भटकते हुए पहुंचते हैं। लेकिन सबकी मंजिल एक ही है, सीमा सचिन का घर। हमारे साथ सीमा है। सीमा, बहुत मेल आया मीडिया का लग रहा है। आपका स्वागत है vispotmedia.com पे एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। शुक्रिया। क्या कुछ खुशखबरी? जी बिल्कुल। खुल के बताओ, क्योंकि पूरी दुनिया जानना चाहती है। सीमा सचिन अब भारत और पाकिस्तान के नहीं रह गए हैं। बिल्कुल खुशखबरी है। और थोड़ा तेज आवाज बोलें। बिल्कुल खुशखबरी है। और हम पहले बहुत लोगों ने अफवाह उड़ाई थी, इसलिए हम फिलहाल बोलना नहीं चाहते थे और हमने अपने चैनल पे भी अनाउंस नहीं किया है। तो खुशखबरी है, एक हिंदुस्तानी आ रहा है या आ रही है, तो बहुत जल्दी। मतलब सीमा से जो देश का मीडिया ये जानना चाहता था कि क्या सीमा गर्व से हैं, जी तो ये बात अब आप पहली बार vispotmedia.com पे खोल रही हैं। जी बिल्कुल कंफर्म है। इससे पहले आपने कभी किसी को नहीं बताया? नहीं, अपने चैनल पे भी अनाउंस नहीं किया मेरा। उम्मीद है कि अब मीडिया का मजमा कब सीमा के इस जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उससे रूबरू होने के लिए इकट्ठा होगा। एक अंदाजा आसपास का कोई? अंदाज़ा ओनली 3 मंथ। यानी कि 6 महीने का गर्भ सीमा के जी गर्भ में है बच्चा। हो चुका है। ठीक है दोस्तों, पूरा देश जानना चाह रहा था, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया जानना चाह रही थी कि क्या सीमा गर्भवती है, क्या सीमा सचिन के बच्चे की मां बनने वाली है। vispotmedia.com, संजीव चौहान आपका हम जुबान, पहली बार सीमा की मुँह जुबानी बयान करने आया है कि सच ये है कि सीमा 6 महीने की प्रेग्नेंट है। सीमा अब कहती हैं कि सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो। मीडिया ने इतना छापा, इतना चलाया, इतना दिखाया कि सीमा और सचिन नाम के मोहताज नहीं है, सुर्खियों के मोहताज नहीं है। लेकिन vispotmedia.com दुनिया में पहली बार, पहला ऐसा कोई मीडिया ग्रुप है जो आपको बता रहा सीमा ये चीज़ आप अब तक 6 महीने से, आप 6 महीने की प्रेग्नेंट हैं। खुशी की बात है। आपने इस चीज़ को दबा के क्यों रखा था? मैंने दबा के नहीं रखा था, क्योंकि बहुत लोगों की बुरी नज़रें थी हम पे, किसी की नज़र ना लग जाए, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ को लेकर। तो बुरी नज़रों से बचाने के लिए हमने छुपाए रखा था। और अब तो टाइम आ गया है, जिससे आपके चैनल से हमने अनाउंस किया है। तो बाकी 3 महीने हैं, एक हिंदुस्तानी आने वाला है या आने वाली है, ये तो भगवान के हाथ है, बट खुशखबरी कन्फर्म है। सीमा, अब तक आप आई थी सचिन के साथ, और बच्चे कितने थे आपके साथ जो वहाँ मेरी से? 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। 4 बच्चे। आपके घर में 5वां सदस्य आ रहा है जी जो कि भारतीय कहलाएगा, बिल्कुल। हिंदुस्तानी कहलाएगा। आगे बहुत सारे सवाल होंगे मीडिया के। क्या क्या सवाल हो सकते हैं? अब तो आप बहुत अनुभवी हो गई हैं हिंदुस्तानी मीडिया को सामना करके, पाकिस्तानी मीडिया का सामना करके। अब बहुत सवाल नए होंगे, आपके पास जवाब होने चाहिए। क्या सवाल हो सकते हैं आने वाले समय में, 3 महीने में, इस बच्चे के जन्म के बाद? तरह तरह के सवाल हो सकते हैं, मुझसे हो सकते हैं, मीना जी से हो सकते हैं, मुझसे ज़्यादा मीना जी से हो सकते हैं। बट एडवांस में मैं उनको अभी से ये कह दूँ, पहले हमारे 4 बच्चे हैं, उसके बाद ये 5वां बच्चा है। जैसे 4 बच्चे हैं, 5वां बच्चा ऐसे होगा, ऐसा नहीं कोई स्पेशल है। बट खुशी है हम दोनों को, क्योंकि हम दोनों की मोहब्बत की निशानी है बस। और हिंदुस्तानी एक आ रहा है या आ रही है, ये तो भगवान के हाथ है, बट हम बहुत खुश हैं। जो कोहराम पाकिस्तान में मचा है, हाँ, जो कोहराम पाकिस्तान में मचा है, सीमा चली गई सचिन के साथ। ये बच्चा क्या कहीं ब्रिज का काम करेगा भारत और पाकिस्तान के बीच, जो दुनिया ने मतलब इतना ज़्यादा उछाला इस चीज़ को? पाकिस्तान के लोगों से तो ना कभी अच्छा की उम्मीद थी, ना है, ना आगे होगी भी। आगे भी उनको बुरा ही लगने वाला है, क्योंकि वो कभी हमारी खुशी में खुश नहीं थे। क्योंकि सचिन एक हिंदू है और पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए प्रेम या मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, सड़ेलू लोग रहते हैं, जो कि हमारे सनातनियों से बहुत नफरत रखते हैं, उनको गलत समझते हैं। तो उनके लिए ये बच्चा भी गलत ही होगा, और मतलब मीना जी भी गलत है। नहीं, कहते हैं बच्चा तो परमात्मा का रूप होता है। वो नहीं मानते। बच्चा तो परमात्मा का रूप होता है, वो तो ना झूठ बोलता है ना सच समझता है। हाँ। ठीक है ना? तो उस बच्चे से पाकिस्तानियों की क्या दुश्मनी, या उन लोगों की, या मियां हैदर की? मियां हैदर की सबकी दुश्मनी होगी, क्योंकि सचिन का बच्चा है, हिंदुस्तानी है और एक कट्टर हिंदू है, एक हिंदू परिवार में पैदा हो रहा है।
उस चीज़ से उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आपकी वीडियो के माध्यम से देखना, वो लोग अभी मातम करना शुरू कर देंगे जैसे वीडियो देखेंगे, क्योंकि उनको बहुत बड़ी तकलीफ पहुंचने वाली है। आज तक तो लोग यही कहते थे तकिया निकाल, मतलब तकिया डाल के घूम रही है, या हाँ, मतलब ये कहते थे चल रही थी। हाँ। कि अब तक जो स्टाइल मार रही है, ड्रामा कर रही है, वीडियो बना रही है, सोशल मीडिया पे पैसे कमाने के लिए पेट को बड़ा करके दिखा रही है, लेकिन अब ये सच है जो आप isfootmedia.com पे कह रहे हो। सच है। और मुझे क्या जरूरत है तकिया डाल के घूमने की? मुझे कोई प्रेशर थोड़ी कर रहा है क्या? बच्चा, मतलब बच्चा हमारी इच्छा थी, और बाकी बच्चा भगवान का रूप होता है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। आज तक मैंने कभी कहा ही नहीं है, कभी कोशिश भी नहीं करी, मैंने छुपाने की कोशिश करी है। सीमा, एक पूरा देश आपके साथ खड़ा था, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी एकदम अलग हो गए थे, तो जलन की क्या वजह थी? जलन की वजह यही थी कि मैं, क्योंकि जय श्री राम कह रही थी, तुलसी पूजन कर रही थी, तो उस चीज़ से उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर आप देखोगे ना, हिंदू को मुसलमान बनाया जाता है, इस चीज़ से वो परेशान थे कि क्या हो गया, मुसलमान हिंदू कैसे बन गई। इस चीज़ से उनको प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी गालियाँ दी उन लोगों ने हमें, बहुत गलत बोला उन्होंने हमें। बट लेकिन जिसके साथ भगवान हो, क्योंकि मैं श्री कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ, मेरे अंदर दिल के अंदर उनकी अलग ही प्रेम है, तो मुझे तो लगता है मेरे कान्हा ने मुझे बुलाया है, क्योंकि वृंदावन हमसे दूर नहीं है, तो मैं तो बड़ी खुश हूँ, बट उनको तकलीफ है। तो सीमा, आप कृष्ण, हनुमान जी, राम जी, वृंदावन जब बोलती हो, तो आपको पता है कि आपके दुश्मनों के दिल पे कैसे सांप लौटते हैं? मुझे पता है, बिल्कुल ही पता है। और जब मैंने ये कृष्ण जी का ये छपाया था टैटू, तो सब लोग कहते इसका हाथ काट देंगे, ये कर देंगे। भाई कर लो जो करना है। नहीं तो कहते तो ये थे कि हिंदुस्तान में आग लगा देंगे और सीमा को ले जाएंगे। ले जाएंगे। और अब तो सीमा 1 से 2 और होने जा रही है हिंदुस्तान के खून से। और क्या, अब तो इम्पॉसिबल हो गया उनके लिए, उनका सपना ही रह गया। उनको मैं यही कहूँगी, मन सच्चा रखना चाहिए, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सीमा सचिन, क्या इस आने वाले परिवार में सदस्य के लिए आप क्या बताएंगी अपनी पूरी जिंदगी के बारे में? सीमा हैदर कि मैं सीमा सचिन कैसे बनी, बताएंगी तो कैसे बताएंगी, क्या कहेंगी? देखिए, मैं सीमा हैदर पहले थी, बट जब मैं सीमा हैदर थी तो मैं बहुत परेशान थी। आज मैं सीमा सचिन हूँ तो बहुत खुश हूँ। आज हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, भगवान जी की कृपा है, हमारी यूपी सरकार की कृपा है। आज मैं बहुत खुश रह रही हूँ अपने परिवार के साथ, अपने जो भी हमारी मीना फैमिली है उनके साथ। हमारे ऊपर एक एक व्यक्ति बहुत खुश है हमसे, और हम भी उनसे बहुत खुश हैं। बहुत लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी थी, बहुत समय मैंने बुरा देखा, बट आज भगवान जी की कृपा और हमारी यूपी सरकार की कृपा है कि आज मैं खुश रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ। मेरे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, ये हमारी यूपी सरकार की कृपा है। आपको पता है कि आपका बच्चा हिंदुस्तान में जन्म लेगा सचिन मीना से, हिंदुस्तान की सरजमी से, पाकिस्तान की लड़की के कोख से। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कितना त्रिकोण बन रहा है ये सब। बिल्कुल। ये सब एक जगह इकट्ठा कैसे होगा रबूपुरा में? इस खुशी को कैसे संभालोगे तुम सब? जब खुशी अब तक आएगी, कष्ट झेले हैं। कष्ट झेले, खुशी जब आएगी ना, मैं नहीं कहती कि लड़का होगा तो हम खुशी नहीं, लड़की भी होगी ना, ऐसी खुशी करेंगे ना कि पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा एक बार फिर। क्योंकि बहुत पाकिस्तानियों ने मेरे पतिदेव मीना जी को टारगेट किया, बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया बच्चे को लेकर, तो उनके मुंह पे एक चाटा है। सचिन एक सच्चा हिंदुस्तानी। और दोस्तों, isfootmedia.com ये बता पा रहा है सीमा से विवाह बातचीत के दौरान, खुद सीमा की मुंह उनकी कहानी कि सीमा प्रेग्नेंट हैं, और पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, जिसमें कि इनके पूर्व शौहर भी शामिल हैं, उन्होंने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमने जब सीमा से पूछा कि उनका ये नवजात शिशु जन्म लेने के बाद क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान यानी कि इनके परिवार जो पाकिस्तान में है उसके बीच पुल का काम करेगा, तो सीमा को अटूट विश्वास है कि नहीं, वो मानेंगे नहीं, और मैं मनवाना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये बच्चा हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का है, सीमा और सचिन का है। ठीक, लड़का होगा या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संतान सीमा और सचिन की होगी। सीमा और सचिन के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है। ये सीमा सचिन के साथ था बेबाक आपका हमजुबान संजीव चौहान।